जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो क्लिप लाल क्वार्टर की है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर जनपद गाजियाबाद के विजयनगर स्थित लाल क्वार्टर सुदामापुरी में लगभग 1188 से अधिक आवास वित्तीय वर्ष 2005-06 में बनवाए गए थे, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को आवंटित भी किए जा चुके हैं, जिनमें आवंटी परिवार सहित रह रहे पिछले 9 से 10 वर्षों से यहाँ के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई हैं, जैसे कि मताधिकार, साफ सफाई के लिए नगर निगम की सुपुर्दगी नहीं दी गई है और नगर निगम यहाँ पर कोई भी कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी को देखते हुए बहुजन क्रांति पार्टी की मुख्य मांगों को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया गया है, जो कि क्रमिक धरना प्रदर्शन के रूप में यहाँ पर ये सभी पार्टी के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के द्वारा मिलकर किया गया है। पार्टी के द्वारा यहाँ की जो मांगें हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे सीवर की सफाई, बरसात की पानी की निकासी, पीने के लिए साफ पानी, निकाय चुनाव के लिए लाल क्वार्टरों को जोड़ना, पानी की टंकी को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति। इस तरह की कुछ मांगों को लेकर के पार्टी के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत के द्वारा अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दिया गया है। तो देखिएगा हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर बुद्धा टाइम्स और आज मैं उपस्थित हूँ गाजियाबाद के लाल क्वार्टर में। आप देखेंगे क्योंकि समस्याएं हर जगह होती हैं, लेकिन यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या वो पानी को लेकर के है और ये काफ़ी समय से बहुत लंबी समस्या चल रही है, लेकिन इस समस्या पर किसी का ध्यान नहीं है, चाहे वो वार्ड का पार्षद हो या फिर नगर निगम हो। तो इसी सिलसिले को लेकर के यहाँ पर कुछ लोग ने धरना प्रदर्शन किया है और मैं यहाँ पर सीधा दिखा रहा हूँ कि बहुजन क्रांति पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जिला अध्यक्ष जी के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। आप देखेंगे सीधा मंच पर सीधा बैठे हुए हैं मंच पर, ये बहुजन क्रांति पार्टी के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत जी हैं और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। और सीधा अब मैं ले चलता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर समस्या से इस जो पानी की समस्या है और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, माता रमाबाई अंबेडकर पार्क के नाम से बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई भी सौंदर्यकरण नहीं हुआ है नगर निगम के द्वारा भी। तो मैं सीधा यहाँ पर के क्या क्या समस्याएं हैं उनकी सीधा महिलाओं की तरफ आता हूँ और बातचीत करता हूँ। जी मुझे बताइए, आपका नाम क्या है? सुनीता सैमसन। सुनीता सेन जी। सैमसन जी जी। तो हाँ। आप यहाँ पर कितने दिनों से रहती हैं? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। हाँ जी। ये जो समस्या है, देखिए आप देख, क्योंकि वहाँ पानी भरा हुआ है, तो कब से है ये समस्या? ये तो हमेशा ही रहती। हमेशा ही रहती है। हाँ जी। हाँ, कोई ध्यान नहीं देता यहाँ पे, ना कोई देखना आता। जब वोट पड़ती तभी आते सब। जी, और जी, देखो यहाँ पे बहुत बच्चे बीमार होते और हर घर में कोई ऐसा नहीं है जो ठीक ठाक है, हर घर में सब बीमार पड़े हुए हैं। और आए दिन इतने मच्छर मक्खी पानी में से निकलते, वही पानी हम लोगों को पीना पड़ता। जब इलेक्शन हुए थे तो वोट मांगने आए थे यहाँ पे? हाँ जी, खूब हाथ पैर जोड़ते हैं जब तो। जी। और इस समय जाते हम उनके घर पे तो कोई दरवाजा ही नहीं खोलता, ना कोई। इलेक्शन के समय वो समस्या बताई थी अपने कि यहाँ पे कुछ ऐसे इस तरह से? हाँ जी, हमेशा बताते हैं ये समस्या, तो हम हमेशा बताते हैं। जी जी। तो अभी पार्षद जी आते हैं यहाँ पे चेक करने के लिए? पार्षद जी कहाँ आते, बुलाने से भी कोई नहीं आता, बुलाने से नहीं सुनता किसी की कोई परेशानी। और यहाँ तो इधर लाल क्वार्टर में कोई देखता ही नहीं आके क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जी जी। क्या ये बोलते हैं पानी की टंकी लग रही है 3-3, कोई न करवाना रहा, काऊ का समरसेबल है, कोई पानी नहीं दे, कोई प्यासे मर रहे हैं, कैसे यहाँ पानी में कहाँ जाए? छोटे मोटे बच्चे हैं, किसको सुनेंगे? कोई नहीं सुनता। पार्षद भी अपना गेट लगा दे, कहते नगर निगम जा रहे हैं हम। और यहाँ जाना जो वोट टांग ले, जब वोट मांगने आमे, जब वोट पड़े तो सब टांग ले में आ जाओ हमारे यहाँ को वोट देना। अब यहाँ कौन देखने आएगा यहाँ? अरे बच्चे बीमार हैं। आप लोग उनके पास जाते नहीं है, उनसे कुछ दीवार नहीं खोलते, और खास करके नरेश जाटव, जब नरेश जाटव जी के पास गए थे? गेट नहीं खोलते वो, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला? गेट ही नहीं खोलते, कहते हम नहीं जानते। उन्होंने ये कहा लाल क्वार्टर हमारे अंडर में नहीं आते। हाँ। अरे नगर निगम के अंडर में आते, हम तुम्हारी समस्या कोई हल नहीं कर सकते। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि ये वार्ड नंबर 7 में नहीं आता है? हाँ जी। जी जी। हमें यहाँ से वोट मिलती। जी जी।
तो देखिएगा महिलाओं का साफ कहना है यहाँ पर कि जब भी ये गुहार लगाते हैं, अपनी अपील करते हैं, तो इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो ये बहुत गंभीर समस्या है यहाँ की तमाम, क्योंकि यहाँ की पानी की समस्या और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, पानी को भी लेकर के भी है यहाँ पर समस्या। अब मैं सीधा कार्यकर्ताओं की तरफ आता हूँ और उनसे बात करता हूँ। जी मुझे बताइए आप कहाँ से हैं? जी इसी लाल क्वार्टरों से ही। नाम क्या आपका? हमारा नाम मोहम्मद अफजाल। जी तो ये ऊबड़ खाबड़ पड़ा हुआ है यहाँ पर, पानी वगैरह भरा। मैं जी 10 साल हो गई जी यहाँ रहते इस मकानों के अंदर। इस मकानों में ना तो पीने के लिए पानी है, बच्चे बीमार पड़े हैं घर घरों के अंदर। घर घरों के अंदर बच्चे बीमार पड़े हैं, सड़ रहा है पानी घरों के दरवाजों के सामने। तो एक बात बताइए, हम किसी करते कार्य के पास जाते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता किसी चीज़ की भी। जैसा हमको दिया उसी तरीके से हम अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों की पालने। बताइए काम करने भी जाएं तो किस तरीके से, हमारे पैरों में कीड़े पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं इस गंदे पानी से। मुझे बताइए आपका नाम क्या? उषा। आप भी यहीं पे रहते हैं? हाँ जी यहीं पे रहते हैं 1025 नंबर में जी। यहाँ बहुत पानी भर जाता है और गटर बटर के भी ढक्कन वक्कन सब हटे हुए हैं यहाँ पे, और कोई सुविधा नहीं है, मेरा पानी भरा हुआ है यहाँ पे। जी। और ना कोई काम कर पाता ना कुछ कर पाते, बताओ मजदूर इंसान है सब। तो आप लोगों ने मिलकर अपील की थी कि मतलब जो लोग हैं यहाँ के पार्षद है या फिर नगर निगम के? कोई भी नहीं आता, अपील कर दी हमने, कोई नहीं आता यहाँ पे। कोई भी नहीं? कई बार गए थे वहाँ पे सारे जने, कोई नहीं आ रहा यहाँ पे। कोई नहीं हाँ जी। जी। तो देखिएगा सभी लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर ये जो लाल क्वार्टर की जगह है, तो यहाँ पर किसी की भी कोई सुनवाई नहीं होती और सभी को इग्नोर मार दिया जाता है। अब मैं सीधे ये बात करता हूँ, हमारे जो जिलाध्यक्ष जी हैं उनसे बात करता हूँ कि आखिर यहाँ की मेन समस्या कौन सी हैं। जी मुझे बताइए, जैसे कि अभी आपने जो बोर्ड लगा रखा है और आपने लिखा हुआ है यहाँ पर किरम कंसन जी, जो लाल क्वार्टर सुदामापुरी की जो मांग है, तो क्या जैसे पानी की समस्या तो है और इसके अलावा क्या मांग है और यहाँ पर कब से समस्या चल रही है? सर यहाँ पे समस्या चल रही है पिछले, अब फिलहाल में रेगुलर जो चली आ रही है पिछले 2-3 महीने से चली आ रही है, मगर कि जब से यहाँ पे लाल क्वार्टर बने हैं, ये 2011 में अलॉट हुए थे, 2011 से सभी समस्याएं रेगुलर चली जा रही हैं। यहाँ पे कभी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ और यहाँ पे 2-2 टंकियाँ बनी हुई हैं जी। 2 टंकियाँ बनी है, दोनों टंकियाँ, एक टंकी अभी पिछले 3 साल पहले बनी थी, वो तो चालू ही नहीं करके देखी। जो पिछली बनी हुई थी अब से 11 साल पहले बनी थी, वो 2 साल चली, उसके बाद में 9 साल से बंद पड़ी हुई है। यहाँ पे पानी की सप्लाई नहीं है। सीवर पड़े हैं, जो सीवर पड़े हैं, सीवरों की स्थिति ये है कि यहाँ पे एक दिन सफाई होती है, फिर पूरे 2 महीने 3 महीने तक यहाँ पे पानी की स्थिति ऐसी ही बनी रहती है जैसे आप देख रहे हैं। एक मिनट शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ जी। तो सीवर की समस्या बहुत ज़्यादा है। लैट्रिन का पानी यहाँ पे, गटर का पानी भरा होता है, बरसात हो जाए तो बरसात में पानी 15 दिन तक नहीं निकलता, उसकी पानी की निकासी नहीं है यहाँ पे। जी। मुझे ये बताइए किसके अंडर में आता है मेनली? ये नगर निगम की कॉलोनी है, जो उसने सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना 2005 में लॉन्च हुई थी। ये 2005 के बाद में ये बन के तैयार नहीं है, सही काम तो अभी पूरा आज तक भी नहीं हुआ इसका। ये नगर निगम के अंडर अभी हुई नहीं है। नगर निगम के अंडर के लिए हमने कई बार कोशिश करी कि इसे अपने अंडर में ले नगर निगम, और यहाँ से जो भी टैक्स लगाना, हाउस टैक्स वगैरह लगाए और यहाँ के निवासियों को यहाँ की जो भी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं दी जाएं। मगर ये 2005 में अलाउड हुई? ये 2005 में अलाउड नहीं हुई थी सर, 2005 की योजना थी जो पास हुई थी, उसके बाद में ये 2011 में ये मकान अलाउड हुए थे। 2011 में ये 1236 मकान थे, मगर इसमें बने गवर्नमेंट के अंतर्गत योजना। हाँ जी, नगर निगम के अंदर नहीं थी। नगर निगम जो योजना है ये IHSDP नाम से योजना है। तो ये योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये योजना यहाँ पे लॉन्च करी गरीब आदमी के लिए 2005 में। 2005 से यहाँ पे काम चालू हुआ। काम चालू होने के बाद में ये योजना आज तक भी पूरी नहीं हो पाई है। ठीक है जी। जो भी योजना थी इसमें 1236 मकान बनने थे। 1236 में से 1188 मकान प्रेजेंट में बने हुए हैं। 88 मकानों की अभी कोई ये नहीं है कि यहाँ पे कहाँ बनेंगे, कहाँ नहीं बनेंगे, कहाँ इसकी जगह मिलेगी। अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है। और नगर निगम में आज तक जो निकाय चुनाव होते हैं उसके लिए यहाँ पे किसी भी कॉलोनी वासी की यहाँ पे एक भी वोट नहीं बनी हुई है। ठीक है जी।
यहाँ पे पीने का पानी साफ पानी नहीं मिलता। इसका मीन्स ये है कि ये वार्ड वगैरह के अंडर में भी, पार्षद के अंडर में भी नहीं आता? ये नहीं जी, ये वार्ड नंबर 7 में हमारे नरेश जाटव जी हैं, उनके वार्ड में आता है ये। नहीं, जब नगर निगम के अंडर में नहीं है तो फिर उनके अंडर में कैसे आएगा? तो हमने यहाँ पे सूचना अधिकार के उससे हमने RTI डाली थी, उसमें उन्होंने वार्ड नंबर 7 में दिया है ये लिख के हमें। वार्ड नंबर 7? जी हाँ। तो आपके नरेश जाटव जी से बात हुई थी तो उन्होंने कुछ कहा इसके लिए, मतलब कुछ कराने के लिए? वहाँ जाते हैं, यहाँ पे कलोनीवासी सभी जाते हैं, 1-2 बार हम भी मिले उनसे जी। वो कहते हैं ठीक है जी हम करवा देंगे, मगर यहाँ पे होता कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं होता यहाँ? कुछ नहीं होता। पिछले कई साल से ये स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, इनसे किसी से पूछ लीजिए, कोई भी यहाँ पे पूछने भी नहीं आता। अब मजबूर में हम कॉलोनी वासियों ने ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन करा, या तो हम यहाँ से जब उठेंगे जब हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी। अगर मांगे पूरी नहीं होती है हम भूखे प्यासे सब यहीं पे पड़े रहेंगे। जी, मतलब ये अनिश्चितकालीन धरना के लिए है सर। जी। एक मुलाकात आपकी ऐसी शख्स से करा रहा हूँ क्योंकि जो बेचारे पढ़े लिखे हैं लेकिन एक तरह से उनकी जुबान सही बोल नहीं पाते, लेकिन फिर भी अपने इस दर्द को बयां करेंगे क्योंकि समस्या इतनी बड़ी बनी हुई है कि कोई भी अधिकारी इस समस्या पर कोई सुनना नहीं चाहता। और साथ ही देखिएगा, मैं बताऊंगा कि इनका नाम है जगदीश, तो इनसे मुलाकात करते हैं और किस तरह से देखिएगा अपना दर्द बयां करेंगे। जी, मुझे बताइए क्या क्या समस्या है? खाने के लिए रोटी भी नहीं है और पीने के लिए पानी नहीं है, और अधिकारियों को सिर्फ अगर जाओ तो बस पैसे की बात करते हैं, हमेशा रिश्वत की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। काम नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे? और कोई सुनता नहीं है। सब नेता हमेशा खाने को कौन दे रहा है? यहाँ पर खाने की समस्या है, पीने की समस्या है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पानी भी नहीं है पीने के लिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कुछ महिलाएं हैं जो कि इधर खड़ी हुई हैं बेचारी, ये भी अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर आई हुई हैं। जी, मुझे बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम काजल है। जी। तो कितने दिनों से समस्या है यहाँ की? जो क्या समस्या आपकी? यहाँ हर फेरी समस्या होता है, हर साल यही पानी भरा रहता है। टॉयलेटों का जो पानी खड्डर में रहते हैं, खड्डरों का पूरा भर जाता है और फिर पानी ऐसे रहता है लाल क्वार्टरों में। अब तो बारिश हो रही है, जब बारिश ना होती बारिश तो ऐसे बिना बारिश भी ऐसे भरा रहता है। इसका सावधान होना चाहिए जरूर। 24 घंटे में पानी निकल जाए, कम से कम इंसान सही तो रहे। अब मोदी सरकार कुछ तो करनी चाहिए। अब ये लाल क्वार्टर में ऐसे भरा है, बाथरूम में अलग भरा रहता है। नहाएंगे कहाँ पे? पानी जाएगा तो ये काला पड़ेगा ही नहीं सड़ने से। बाथरूम में यहाँ तक निकालते थक गए। आपने किसी शिकायत की? इसकी शिकायत लेकर गए? हर तीसरे दिन तो संसद बना है। ये एक करके सभी कार्यकर्ताओं से बात हुई है और सीधी महिलाओं से भी बात हुई है, तो सभी के जुबां पर एक ही आवाज़ है कि यहाँ की कोई सुनवाई नहीं होती। और सीधा अभी जानकारी के मुताबिक हमें पता लगा कि यहाँ पर जो योजनाएं जो लागू हुई थी, काम स्टार्ट हुआ था 2005 में स्टार्ट हुआ था और अलाउड हुए थे वो 2011 में अलाउड हुए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। लेकिन वहीं नगर निगम भी अपनी काम से बच जाता है, वो अंडर में लेना नहीं चाहता और सीधी, क्योंकि सब एक दूसरे पर सवाल उठाते रहते हैं। जहाँ तक कि पार्षद की बात करें तो पार्षद भी यहाँ पर कि कोई सुनवाई नहीं होती। तो इस तरह की यहाँ पर ये लाल क्वार्टर की बहुत ही एक गंभीर समस्या है। तो इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर उपस्थित होऊंगा नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।